दोस्तों, आज की कहानी है बहू हमारे घर में किसी भी चीज के आगे ताला नहीं लगेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नैना शादी के बाद पग फेरे की रस्म के लिए मायके जा रही थी तो उसने अपने कमरे की सब चीजें लगभग करीने से रख दी। अपने पति रोहन की हिदायत के अनुसार वह लगभग सारी तैयारियां कर चुकी थी और खुद भी एक सुंदर सी साड़ी पहनने जा रही थी कि उसकी सास कामिनी देवी आई और बोली, ये साड़ी रहने दो, कोई हल्की पहन के जाओ, इतने दिनों से भारी ही पहन रही हो। नैना ने भी अपना आराम देखते हुए एक हल्के काम की साड़ी पहन ली और उस साड़ी को हैंगर में करके साड़ी कवर से ढक कर अलमीरा में टांग दिया। वह अपनी अलमीरा को ताला लगाना ही चाहती थी कि सासू जी ने उसे रोकते हुए कहा, हमारे घर में कोई ताला कुंजी नहीं चलता। नैना मन महसूस कर रह गई पर लॉकर में जरूर ताला लगा गई, जिसका पता कामिनी जी को तो तब लगा जब वह मायके जा चुकी थी। 4 दिन बाद ही रोहन उसे लेने आ गया। जब वह अपने ससुराल पहुंची उसने पाया कि उसी की शादी वाली साड़ियों में से एक सासू जी ने धारण कर रखी थी, लेकिन उनकी आंखें नई बहू की तरफ से जरा खट्टी थी। कामिनी देवी पहनने ओढ़ने की बेहद शौकीन स्त्री थी, कहीं भी जाती तो बेहद कायदे से। अभी भी उन्हें लाल मैरून लिपस्टिक से प्रेम था। समय मिलते ही उन्होंने नैना को उसके जरूरत से ज्यादा चालाक होने का एहसास दिलाते हुए बोली, हमें नहीं पता था कि तुम इतनी चालाक हो। अपनी चीजें ताला लगाकर चली गई, जबकि नैना का मन खराब हो गया था। जो डिजाइनर साड़ी वह इतने साव से खरीद कर लाई थी उसे पहली दफा पहन के देख भी न सकी। उस पर सासू माँ का बेतरतीब रवैया, शायद जितनी कीमती चीजें, शॉल, साड़ी जो भी हो, अपनी दोनों बहुओं की अलमीरा से निकालना, पहनना और इधर उधर टांग देना। उसने अपनी शादी में ससुराल से मिली साड़ियों को देखा तो उसका दिल रोने को हो आया। सबका रंग और डिजाइन नई दुल्हन के लिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। सुर्ख, लाल, गुलाबी रंगों का तो पता ही न था। उस कलेक्शन में उस पर एक नया नादिर शाही फरमान जारी हुआ कि जब मैचिंग करवाना तो मेरी नाप का भी हर साड़ी का ब्लाउज सिलवा लेना। नैना ने ये भी कर दिया, पर वह तब ज्यादा कूद जाती जब सासू जी कहीं से आती तो साड़ी, स्वेटर, शॉल इत्यादि बाथरूम में धोने के लिए डाल देती। उसकी कई महंगी साड़ियों कि वह ऐसी तैसी कर चुकी थी। उसकी जेठानी की भी यही हालत थी, पर अब वह शहर से बाहर थी तो उसकी अलमीरा लॉक रहती। सासू जी का तर्क था कि सुहागन सास अपनी बहू के कपड़े और जेवर पहन सकती हैं। अब तो नंबर नैना को कॉस्मेटिक्स का भी लग चुका था, जिन्हें बांटना नैना को किसी से गवारा न था। खासकर लिपस्टिक और काजल, कोई नई चीज सासू जी को नजर आती तो तमक कर देखना जरा कहकर ले जाती और वह चीज नैना को उनसे वापस लेना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाता। उन्हें बहुओं की कोई भी चीज अपनी जागीर लगती, भले ही वो
उन्हें मायके से क्यों न मिली हो। उनके हिसाब से उनका उनके पति की माँ होना ही एक बड़ी उपलब्धि से कम न था। कोई नैना रिश्तेदारों से अपनी बुराई सुनकर उनके लिए बाजार से कई साड़ियाँ और लिपस्टिक ले आई, पर नतीजा रहा ढाक के 3 पात। धीरे धीरे नैना ने उन साड़ियों को बिल्कुल पहनना छोड़ दिया और सब उन्हीं को दे दी। उसने रोहन से शिकायत करते हुए कहा कि रोहन, मुझे मम्मी जी के पहनने ओढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कभी कभी बड़ी कोफ्त होती है जब लोग ये कह देते हैं कि यही साड़ी पिछली बार सासी जी ने पहनी थी। क्या मायके वालों ने खाली हाथ भेज दिया? अब कैसे कहूँ कि मेरी कोई साड़ी ऐसी नहीं जो उनसे बसी हो। रोहन नैना के लिए सूट ले आया। उसने सूट पहनना शुरू कर दिया तो घर में विरोध होता कामिनी जी के द्वारा, पर नैना तब हैरान रह गई जब वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई। उसने आकर अपना फेवरेट कॉटन का सूट निकाला तो जरूरत से ज्यादा ढीला पाकर हैरान रह गई। पूछने पर पता चला कि सासू जी सहेलियों के साथ हरिद्वार गई थी। उनको सूट चाहिए थे तो उन्होंने नैना के ही सूट टेलर से ढीले करवाकर अपनी नाप के करवा डाले। ऐसा नहीं है कि रोहन और उसके पिताजी कामिनी जी को मना नहीं करते थे, पर वह अपनी आदत से बाज ही न आ रही थी। बेचारी नैना अपने कपड़ों की दुर्गति देखकर बहुत रोई और दुखी भी हुई। रोहन उसका मूड ठीक करने के लिए नई साड़ी और सूट दिला लाया। तब तक नैना के मामा ससुर का फोन आ गया कि अगले हफ्ते उनके बेटे प्रदीप की सगाई है। नैना की जेठानी भी 2 दिन बाद आ गई। घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो चला था। बाजार के भी चक्कर लगने लगे। शाम को कामिनी जी आदत के अनुसार दोनों बहुओं के कमरे में गई और अपनी पसंद की साड़ी के लिए दोनों की ही अलमीरा को बिगाड़ दिया। उन्होंने जेवरों में भी जिस बहू की जो चीज अच्छी लगी लेकर पहन ली। खुद तैयार होने के बाद वह दोनों बहुओं को समय पर तैयार होने की हिदायत देकर अपने कमरे में चली गई। लगभग 1 घंटे बाद जब वह नैना और अपनी बड़ी बहू रूसी को आवाज देने आई तो देखा दोनों ही ज्यों की त्यों खड़ी थी। अरे अभी तक तुम दोनों तैयार नहीं हुई? नैना और रूसी को उनके कॉस्मेटिक लौटाने आई कामिनी जी ने 10 बड़े स्वर में कहा। उनके पति रमेश बाबू सुटकी लेते हुए बोले, कैसे हो? पहले तुम तो तैयार हो ले हो। अब तो कामिनी जी बहुत जोर से झेप गई। मैचिंग ब्लाउज का अंबार उनके पास पहले ही रहता तो उन्हें किसी भी साड़ी को पहनने में कोई परेशानी न होती। उन्होंने अपनी 8 उंगलियों में अंगूठियां, दोनों हाथों में कड़ी, गले में हार, पैरों में बड़ी बहू की नई डिजाइनर पायल और नैना की नई साड़ी पहन रखी थी जो रोहन उसे पहली करवा चौथ के लिए दिलाकर लाया था। अब तो उनका चेहरा रुआंसा हो आया। रमेश जी ने उन्हें अंदर ले जाकर समझाया, अपने बच्चों और बहुओं की सीधाई का नाजायज फायदा मत उठाओ भगवान। अरे तो ऐसा हमने का गजब कर दिया। वो तमक कर
बोली, गजब, मंडप के नीचे दिए गए जेवर गहने बहू को पहनना शोभा देते हैं, न कि तुम्हें माँ बनो, पर उनकी छोटी बहन या नंद, नहीं कि बहुओं के खुद के लिए कुछ छोड़ो ही न। जब बहुएं लड़के कुछ नहीं कहते तो आप काय बोल रहे हैं, उनका प्रतिवाद जारी था, बोलते हैं लड़कों के उतरे सहरे और बहुओं की पन्नेली और अपना मन समझाती आंखें। वो कितने भी मन से कोई चीज अपनी पत्नी के लिए क्यों न लाए हो, तुम धौंस दिखाकर इस्तेमाल कर लेती हो, क्या पाप कमाती हो। पत्नी के लिए लाई चीज में उन्हें अपनी पत्नी अच्छी लगेगी या बुढ़िया माँ, ऐसा भी नहीं। बच्चों या बहनें तुम्हारी किसी ख्वाहिश को पूरा न किया हो, क्या फायदा, कल बच्चे तुम्हें मना करने लगे। तुम्हें अपनी बहुओं की तैयारी पहले देखनी थी, तुम खुद ही पहले सज कर बैठ गई। अगर लड़के तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं तो तुम बहुओं की कोई चीज छोड़ोगी ही नहीं इस्तेमाल करने से। रमेश जी ने तीखे स्वर में कहा। कामिनी जी की आंखों में पानी भर आया। वो शौकीन भी थी और आदत से लाचार भी। मुंह बना कर बोली, सारी बुराई तो मुझ में ही है, न बुराई तुम्हारे सजने संवरने में नहीं है, बुराई है जरूरत से ज्यादा तुम्हारे बहुओं की चीजों पर दबंगई दिखाने से। अगर अपना सम्मान चाहती हो तो भाग्यवान बहुओं के कपड़ों और उनकी चीजों को छोड़ दो। तब तक रूसी और नैना जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आई और अपनी सास को आवाज दी तो पाया कि वह कपड़े बदलने की तैयारी में थी। दोनों ने उन्हें समझाकर मना लिया कि माताजी आप जैसी हो वैसी ही रहो। पर उस घटना के बाद कामिनी जी ने अपनी आदतों पर गौर किया तो पाया कि उनमें गलतियां थी। अपने पति के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने अपने स्वभाव में भी बहुत सुधार कर लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।